अहम मुद्दा जो है वो ऑल टाइप ऑफ डेली वेजेस हैं, चाहे वो ऑल टाइप ऑफ डेली वेजेस हैं, होम गार्ड्स हैं, रैबर खेल हैं, रैबर जंगलात हैं। ये जितने भी लोग हैं, हम सरकार से ये अपील करते हैं कि सरकार इसके लिए कोई ठोस पॉलिसी बनाए। होम गार्ड में जो लोग आपने लगाए हुए हैं, 2700 रुपये पर वो अपने फैमिली की लुक आफ्टर कर सकते हैं, और उसके बाद 2-2.5 हज़ार लोगों को इन्होंने टर्मिनेट कर दिया, बाहर का रास्ता उनको दिखा दिया कि पहली कैबिनेट में हम रेगुलाइजेशन डेली वेजों का करेंगे, लेकिन अभी तक नहीं हुई। जब यहाँ एलजी एडमिनिस्ट्रेशन थी, उस वक्त भी इन्होंने कमिटमेंट किया था कि हम प्रायोरिटी पर डेली वेजों की रेगुलाइजेशन पॉलिसी बनाएंगे, लेकिन अभी तक ना सरकार ने बनाई और ना यहाँ की एलजी एडमिनिस्ट्रेशन ने बनाई कि जी हमारे पास होम डिपार्टमेंट ने ये एलजी ने की। हम ये नहीं चाहते, हम एलजी साहब से भी पूछना चाहते हैं, हम यहाँ के चीफ मिनिस्टर को भी पूछना चाहते हैं, क्योंकि हम लोगों ने वोट दे के इक़्तिदार की कुर्सी पर आपको बैठाया है। आपने लोगों के मसलों का हल करना है। सबसे पहले मैं मीडिया का तहे दिल के साथ शुक्रिया अदा करता हूँ, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया है, जो सोसाइटी का एक चौथा पिलर है, और जम्मू कश्मीर के चाहे वो टेम्परेरी मुलाजम हैं, चाहे परमानेंट मुलाजम हैं, उनकी आबाद को उजागर करने की कोशिश करते हैं और सरकार तक पहुँचाने की कोशिश करते हैं। आज का जो मेन मुद्दा और मकसद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस का है, मुद्दे तो बहुत सारे हैं, लेकिन सबसे अहम मुद्दा जो है वो ऑल टाइप ऑफ डेली वेजेस हैं, चाहे वो ऑल टाइप ऑफ डेली वेजेस हैं, होम गार्ड्स हैं, रैबर खेल हैं, रैबर जंगलात हैं। ये जितने भी लोग हैं, हम सरकार से ये अपील करते हैं कि सरकार इसके लिए कोई ठोस पॉलिसी बनाए। और आप देख लीजिए, यहाँ होम गार्ड में जो कर्मचारी काम करते हैं, जिनको सिर्फ 2700 रुपया दिया जाता है, आज तक ये जो 90 MLA असम्बली के अंदर जो बैठे हुए हैं, मैं इनको ये कहना चाहता हूँ, आपको इनकी आवाज़ उठानी चाहिए और इस इशू को जो है रेगुलाइजेशन पॉलिसी बनानी चाहिए। जब सरकार ये वजूद में आई थी, तब भी इलेक्शन से पहले भी लोगों के साथ इन्होंने कमिटमेंट किए कि पहली कैबिनेट में हम रेगुलाइजेशन डेली वेजों का करेंगे, लेकिन अभी तक नहीं हुई। जब यहाँ एलजी एडमिनिस्ट्रेशन थी, उस वक्त भी इन्होंने कमिटमेंट किया था कि हम प्रायोरिटी पर डेली वेजों की रेगुलाइजेशन पॉलिसी बनाएंगे, लेकिन अभी तक ना सरकार ने बनाई और ना यहाँ की एलजी एडमिनिस्ट्रेशन ने बनाई। मैं ये कहना चाहता हूँ, इन लोगों का कसूर क्या है? अगर होम गार्ड में जो लोग आपने लगाए हुए हैं, 2700 रुपये पर वो अपने फैमिली की लुक आफ्टर कर सकते हैं, और उसके बाद 2-2.5 हज़ार लोगों को इन्होंने टर्मिनेट कर दिया, बाहर का रास्ता उनको दिखा दिया। हाई कैट की जजमेंट भी आई, उसको इम्प्लीमेंट भी नहीं किया। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट भी इनकी रेगुलाइजेशन की आई, उसको भी इन्होंने इम्प्लीमेंट नहीं किया। हाई कोर्ट की जजमेंट भी आई, उसको भी इम्प्लीमेंट नहीं किया। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर रोज़ी लगी है इनकी, तो रोज़ी इनकी छीनने का आप हक़ क्या है? तो आप किसी की रोज़ी लगा नहीं सकते, तो छीनी क्यों आपने? तो मैं ये कहना चाहता हूँ, फिर उसके बाद अगर ये डेली वेजर जम्मू कश्मीर के अंदर पीसफुल प्रोटेस्ट चल रहा था, लेकिन इन्होंने उन पर जम्मू में भी और कश्मीर में भी लाठीचार्ज की। मैं इस सरकार को ये कहना चाहता हूँ कि आपने लाठीचार्ज इन पर क्यों चलाई? ये एक दूसरे पर एलिगेशन लगाते हैं कि जी हमारे पास होम डिपार्टमेंट ने ये एलजी ने की। हम ये नहीं चाहते, हम एलजी साहब से भी पूछना चाहते हैं, हम यहाँ के चीफ मिनिस्टर को भी पूछना चाहते हैं, क्योंकि हम लोगों ने वोट दे के इक़्तिदार की कुर्सी पर आपको बैठाया है। आपने लोगों के मसलों का हल करना है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि असम्बली के अंदर बैठ के आप कोई कुछ नहीं करोगे। हम चाहते हैं लोगों के मसले हों, मुलाजमों के मसले हों, ये डेली वेजों की रेगुलाइजेशन पॉलिसी बने। यहाँ मुलाजम जो रिटायरमेंट हो चुके हैं, 1 साल से उनकी ना तो ग्रेजुएटी है, ना कम्यूटेड है, ना लीव सैलरी है, ना SLI है। जब अपना पैसा है, GP फंड है, लेकिन अभी तक उनको नहीं मिल रहा। हम ये कहना चाहते हैं कि मुलाजमों का पैसा कम से कम जो है, जो रिटायरमेंट हुए हैं या एक्टिव सर्विस में जो मुलाजम हमारा GP फंड के लिए अप्लाई करता है, तो 1 साल के बाद उसको GP फंड मिलेगा। वो पैसा हमारा गया कहाँ, किस खाते में गया, हम सरकार को पूछना चाहते हैं। तो ये जितने मुद्दे हैं, ये जेन्युइन एंड जस्टिफाई मुद्दे हैं। पे अनॉमली क्लरिकल कैडर की है, कैट की जजमेंट आई है, हम कहते हैं इसको इम्प्लीमेंट किया जाए। SRO 43 जो है और 120 में है, कुछ इशू तो ऑर्डर इन्होंने कर दिया है, लेकिन कुछ केस जो है SRO 43 के GAD के अंदर पेंडिंग पड़े हुए हैं। हम चीफ सेक्रेटरी साहब को भी मिले थे, कुछ इशू तो सेटल किया। हम कहते हैं